हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में बहु प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी, विंध्य मिट्टी। तो क्या है उत्तर इसका? ऑप्शन ए काली कपास मिट्टी। ये देखिए ऑप्शन एक सही है, काली कपास मिट्टी। अगला प्रश्न, ये इसका व्याख्या है पूरा। अगला, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन, जलोढ़, दलदली, कंकरीली, पथरीली, भूर। तो ऑप्शन सी कंकरीली और पथरीली। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तीसरा प्रश्न, अच्छा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी प्रमुखता कहाँ पाई जाती है? सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी। तो ये सी होगा, मिर्जापुर में पाई जाती है, झांसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर, झांसी, चित्रकूट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, ये पास हो गया प्रश्न, ए सही होगा। बागर मृदा वाले क्षेत्र के समतल होने और निकासी उचित क्षेत्र न होने के नहरों के असिंचित क्षेत्रों के लिए कहाँ पाई जाती? ए में कौन सा है ये प्रश्न में? आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो ऑप्शन सी सही है, गोरखपुर में होती है सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11। तो ऑप्शन सी सही है, 9 है। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिम मैदान, पश्चिम मध्य पश्चिम मैदान, दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो ऑप्शन ए सही है, जौनपुर। अगला प्रश्न, आठवां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 2021 पीसीएस का है। किशनपुर, करतनिया घाट, रायपुर, चंबल। तो करतनिया घाट को, ये देखिए एक जगह कॉपी में आप लोग बना लें, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1975 लिख लें एक जगह। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1972, चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979। तो ये सारे प्रश्न एक जगह लिख लेंगे तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, जनपद उन्नाव, जनपद महाराजगंज। तो कहाँ पे? चंदौली में। ऑप्शन बी सही है। अगला, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। तो ये महोबा में स्थित है। मेंस यूपीएससी एसीएफ आरएफओ के मेंस में पूछा गया था। अगला, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजाजी। तो ये कार्बेट है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। तो ऑप्शन बी सही होगा, मथुरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर सही है। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य जनपद कन्नौज। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर, ये गलत है। ये किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? लखीमपुर में है। कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में। देखिए किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद लखीमपुर खीरी में। तो सी गलत था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से
किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, करतनिया घाट, कालेश्वर। तो ऑप्शन बी से लखीमपुर खीरी में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, करतनिया घाट, कालेश्वर। तो ये डी कालेश्वर, ये शायद हरियाणा में है। कालेश्वर कहाँ है? हरियाणा के यमुनानगर में जिले में। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज, मेरठ। तो ये महाराजगंज में 2019 या 20 में किया गया था। हाँ 19 में, देखो महाराजगंज 19 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, दुधवा पक्षी अभयारण्य, उधवा। तो चित्रगुंडी नहीं है शायद, ये है तमिलनाडु में। चित्रकूट पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। अच्छा, दो पेयर बनाना था, तो कौन सा स्थित नहीं है? तो 3 और 4, 3 4 किसमें? डी, ये ऑप्शन गलत है। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितना है? 4.46, 5.64, 6.84, 8.36। तो कितना? 6.84, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो ऑप्शन बी सी सही है, 1 जुलाई से 7 जुलाई। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कैसे चयन करेंगे? नवाबगढ़ पक्षी, अब इसमें देखिए मिलाना पड़ेगा। नवाबगढ़ पक्षी विहार, तो हम मिला आंसर ही देखते थे। नवाबगढ़ पक्षी विहार ये उन्नाव में, ए का 2। ओखला पक्षी विहार, तो ये गाजियाबाद में है, बी का 3। समसपुर पक्षी विहार, तो ये रायबरेली है, सी का 4। पार्वती रंगा पक्षी विहार, तो गोंडा में है, ए। तो डी का ए देखिए कहीं है, डी का ए 2 3 निकल गया। अब सी का समसपुर रायबरेली, सी का 4, सी का 4। तो ये बी सही हो गया अपने आप। तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, गाजियाबाद जनपद, गोंडा जनपद, रायबरेली जनपद, उन्नाव। अगर जो कानपुर लखनऊ जाते होंगे तो रास्ते में है, ये ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कैसे? उत्तर प्रदेश ये पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश का कौन सा इसमें? उत्तर प्रदेश का बांदीपुर, ये तो कर्नाटक का है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा ये उत्तर प्रदेश का उस समय का है जब अलग नहीं हुआ था। राजाजी उत्तराखंड में, तो हम उत्तर प्रदेश को 2 मान लेते हैं, असम और असम को मान लेते हैं मानस, बी का 4। उड़ीसा का बांदीपुर नहीं सिमलीपाल, सी का 3 और डी का 1। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अब इसमें कहीं दिख रहा है, एक आंसर बिना देखे ऑप्शन देखते हैं। हाँ ठीक, देखिए ए का 2 होगा कहीं, ए का 2, तो ए का 2, तो ये देखिए बी या डी सही होना चाहिए। अब देखिए अगला देखते हैं। अच्छा बी का 4 है कहीं, बी का 4, तो बी सही है। ये असली बात आगे पीछे हो गया, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, देखिए मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। चूँकि देखिए दिया वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं क्या है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है, ठीक है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जत नगर में, तो सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी उद्यान करनाल में है। तो मेरे हिसाब से बी और डी तो बिल्कुल सही है, बाकी देखते हैं कौन। ए गलत है, संत कबीर नगर में नहीं है, कहाँ है? भागलपुर में है, बिहार में। अगला, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया कहाँ? बलरामपुर, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। ये PCS फ्री 2013 इटावा में है, ऑप्शन बी सही है। देखिए ऑप्शन बी। अगला,
निम्नलिखित जनपद में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो कौन सा है? सोनभद्र। बी सही है। उसके बाद में पीलीभीत का नंबर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आच्छादित 21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन आच्छादित 4 जिले का अनुसार सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर है। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत तब मिर्जापुर। अगला, सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। कहाँ है? बलिया में होगा। आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया। इसका नाम है जयप्रकाश नारायण हैवी। देखते जरा। सुरहा ताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहा ताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? एटा में, ग्रेटर नोएडा में, गोरखपुर, इटावा। तो ऑप्शन डी सही है, इटावा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य यही है। बेंथंगल पक्षी अभयारण्य ये नहीं है। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य ये है। जायकड़ी पक्षी अभयारण्य। तो कौन सा है? ए और सी। यहाँ देखते हैं, ये पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। घाट प्रभा अभयारण्य कर्नाटक, घाट प्रभा, ओ हाँ, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में पहला सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अच्छा हम घाट प्रभा इसलिए गलत किए क्योंकि चंद्र प्रभा ध्यान आ रहा था। चंदौली में जो चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किसमें? चंदौली में। ऑप्शन बी सही है। अगला, चंद्र प्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वन्यजीव अभयारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा चंद्र प्रभा वाला है? तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो 25 नवंबर 1974 को। 25 नवंबर 1974। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ए सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट और पन्ना। तो ऑप्शन बी सही है। अमनगढ़ जो बिजनौर में है। देखते बिजनौर में ही कहीं और है। जब स्थापित पहला टाइगर रिजर्व, दूसरा टाइगर रिजर्व है 87 में, दूसरा अमनगढ़ टाइगर बिजनौर सही है, बिजनौर में। अगला प्रश्न, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ? लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, कानपुर में। तो कहाँ? अलीगढ़ में। ऑप्शन सी सही है। सुसरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। गलत है, ये एक मानव निर्मित जलाशय है। तो क्या हो सकता है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। तो ऑप्शन क्या सही? बी सही है, ये मानव निर्मित है। अगला प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से में प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती। बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, जेपी नगर। कौन सा? बिजनौर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, राम समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर पक्षी अभयारण्य, सूरीसर मानस झील। तो इसमें डी नहीं सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन फिलहाल एक गंडक नदी है, बॉर्डर से प्रभावित होती है। ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सौज झील, मैनपुरी, शेखा झील, अलीगढ़, बकरा झील, संत कबीर नगर, सरसई झील, आगरा। तो डी नहीं सही है, ये इटावा में होना चाहिए। तो इटावा जिले में स्थित है सरसई नावर झील। अगला देखिए, सौज झील, मैनपुरी, शेखा झील, अलीगढ़, पेखरा झील, संत कबीर नगर, सरसई झील, इटावा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोशी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। तो इसमें गंगा किनारे वाराणसी बसा, गोमती सुल्तानपुर बसा है, लखनऊ बसा है, ठीक है। कोसी तो उत्तर प्रदेश की नदी है नहीं, ये राप्ती किनारे गोरखपुर बसा, ना कि कोसी के किनारे। देखते हैं, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? सी। अगला प्रश्न,
देवदारी एवं राजदारी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कासगंज। तो मिर्जापुर ही हो सकता है ऑप्शन ए। अच्छा, चंदौली, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। तो किसका? सोन, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिट्ठूर गंगा किनारे बसा है, गोरखपुर राप्ती किनारे, जौनपुर सरसई नदी किनारे नहीं बसा है, जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा है, जौनपुर सरसई किनारे नहीं बसा है, कौशाम्बी यमुना किनारे। देखते हैं, बिट्ठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बी, पूर्वी क्षेत्र। निम्नलिखित कूटों को मिलाना है। चित्रकूट यमुना नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, मथुरा सरयू नदी किनारे, तो अयोध्या मंदाकिनी नदी किनारे। तो चित्रकूट मंदाकिनी हो जाएगा, जौनपुर गोमती हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा यमुना किनारे, अयोध्या सरयू किनारे। तो इसमें देखते हैं, 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। देखो, अब इसमें चारों को हमको पहचाना। ए का 4 कहाँ है? ए का 4, तो या तो सी या तो बी सही होगा। 2 तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो, जौनपुर गोमती, बी का 2, तो बी का 2 ये आगे पीछे हो गया, बी का 2, यहाँ बी का 2 नहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। बी का 2 एक ही में, तो बी सही है। चित्रकूट मंदाकिनी, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? पार्वती, अरंगा, सूर सरोवर, सुरहाताल, ऊपरी गंगा। ये तो 3 4 है इसमें। ऊपरी गंगा नहर भी है, ठीक है, 10 स्थल है। सरसई नावर भी है, इतनी चीज़ें जगह है। ये है यहाँ पे रामसर साइट जो 10 है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में, मेरठ में, गोरखपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही, लखनऊ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? 2016, 17, 18, 19। तो ऑप्शन बी सही है, 2017 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्या है? भारत सबसे बड़ा चावल उत्पादक नहीं, तो 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2। तो ऑप्शन डी सही है, 1 और 2 चावल में नहीं है। चावल में कौन है? चीन होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में पूछ रहा, भारत में चावल को, तो ये वेस्ट बंगाल होगा, उत्तर प्रदेश नहीं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न वर्ष में की गई थी? 2010, 14, 18, 20। तो कब? 2014 में। अगला प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लहसुन कहाँ है? मैनपुरी में होगा, देखते हैं, सही है। लहसुन मैनपुरी, इटावा और औरैया में बोया जाता है। और प्याज पता नहीं, मिर्च पता नहीं, देवरिया में क्या बोया। देखते, लहसुन मुझे पता है कि मैनपुरी में। तो 1 का 2, 1 का 2 है कि मेरे हिसाब से बी सही होना चाहिए। देखते हैं, 1 का 2 बी सही होगा, एक ही से पकड़ में। लहसुन मैनपुरी 2, बी सही है। देखिए, लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो क्या होगा? ए, उत्तर प्रदेश। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम। तो ऑप्शन बी सही है, 5 ग्राम। अगला, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है कनाल, मरला, धूर, बीघा। तो ऑप्शन सी सही है, बीघा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR कानपुर, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर,
IGFI झांसी कौन सा सम्मिलित नहीं, तो ये सम्मिलित नहीं है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि जो साग भाजी वाला इंस्टीट्यूट है वो बनारस में है, ना कि कानपुर में। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? UPCAR लखनऊ, IARI नई दिल्ली सही है, IBRI कानपुर, NDRI करनाल, तो सी सही नहीं है। IBRI कहाँ है? IBRI ये इज्जतनगर में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वह स्थान कौन सा है? इज्जतनगर, बरेली, पंतनगर, कानपुर, मेरठ, तो ऑप्शन ए सही है, इज्जतनगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो बुंदेलखंड क्षेत्र होना चाहिए, बी बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उद्योग, कृषि, ऊर्जा, संचार, किसमें? बी कृषि में। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में, किसमें? सेवा क्षेत्र में नहीं है, कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, यूपी प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सा? सूरजमुखी, कुसुम, राई, सरसों, अलसी, तो ऑप्शन सी सही है, राई एवं सरसों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, तो ऑप्शन बी सही है, लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज खेती का मुख्य उद्देश्य है? शोध कार्य, प्रदर्शनकार, बीज गुणनकार, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान, गेहूं, मक्का, गेहूं, सीधी सी बात है धान गेहूं की, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियंत्रिकी शिक्षा संस्थान है, पता नहीं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। अगला देखते हैं प्रश्न, इसमें क्या आंसर सही होगा? सी 1 3 1 2 4 3 है। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की संख्या कम है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र का बाद दूसरा स्थान है। उल्लेखनीय भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो डी है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से कीजिए। उत्तर प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गाय के दूध का तो नहीं हो सकता, 4 नहीं होगा, तो या तो ये सही होगा या तो बी सही होगा, इसका पता नहीं कौन सही है। अधिक गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल। देखिए, भारत में भैंसों का सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, इसका कोई आंसर ही नहीं। इस प्रकार विकल्प 1 और 4 सही है, 1 और 4 इसमें दिया, ये डी। अगला प्रश्न, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, तो ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, तो ऑप्शन सी सही है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, तो ऑप्शन बी सही है, झांसी। अगला, उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले, तो ऑप्शन ए सही है, खाद्यान्न। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, तो ऑप्शन बी सही होगा, गन्ना, गन्ना का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? देश के कुल, तो 15, 17, 19, 20, तो कितना प्रतिशत? 10.8, तो लगभग नियरेस्ट कोई नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम में? चना, मसूर, अरहर, मूंग, तो बुंदेलखंड में मूंग, ऑप्शन डी सही है।
उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगभग कर्मियों की प्रतिशत कितना है? 62, 73, 75, 78, तो लगभग 58 है। तो किसके पास है? तो लगभग ए का आंसर सही होना चाहिए, 59% है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र में हो सकता है, अलीगढ़ में। अरे एक लोगों का हुआ था बस। अगला, उत्तर प्रदेश की फसल घनता कितनी है? 110, 135, 160, 185। तो 135 होना चाहिए, बी। 157 है, 57 इसके पास होगा, 160 सी सही होना चाहिए था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावी है? कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो आप सभी सही होना चाहिए। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता क्रम, ये सही है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ऑप्शन डी से बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। तो ऑप्शन सी होना चाहिए, डी सही है, चने का। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली। गेहूं, आलू, गन्ना। आलू, गन्ना, कपास। आलू, गन्ना, धान। तो गेहूं, आलू, मूंगफली। गेहूं, आलू, मूंगफली। आलू, गन्ना, धान। गेहूं, आलू, गन्ना। तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए, हाँ ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो गन्ना और आलू हो सकता है, 1 और 3। ऑप्शन डी सही है, गन्ना और आलू, 1 और 3। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो क्या है? ऑप्शन डी, 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, गन्ना, चावल। तो जौ में नहीं होगा, चावल में नहीं। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है धान उत्पादन में। गन्ना में, धान धान के, आलू के, गेहूं के। तो किसमें? बी, धान के। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो बी होना चाहिए सही, बी सही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं। मक्का, गेहूं, मूंग। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए, धान, मक्का, गेहूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? चना का, ज्वार का, गेहूं का, मक्का। तो ऑप्शन डी से गेहूं का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं? फूलों का, फूलों का नहीं है, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। तमिलनाडु, गेहूं, फूलों का उत्पादन प्रथम राज्य तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल और गेहूं नहीं, गेहूं और गन्ना। बी सही होगा। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? 60, 85, 75, 90% है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, आलू उत्पादन में शीर्षार्थ, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। तो ऑप्शन 2 और 3 सही होगा, 2 और 3। तो ऑप्शन बी 1, 2, 3, 1, 2, 3 ठीक है। अगला, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति धान की है? ऑप्शन ए सही है, धान की प्रजाति बस्ती और कहाँ? सिद्धार्थनगर में बोया जाता है ये, इसमें दिया होगा। खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। अगला प्रश्न, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में उद्धत मानी जाती है? बनारस में मानी जाती है। तो ऑप्शन डी सही है। दशहरी आम लखनऊ, मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई, सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़। ये सब क्वालिटी दी गई कौन सा आम कहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख रबी फसलें कौन से हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश निम्न कंद फसलों में से किस से गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, आलू, कचालू। तो किसे आलू कहते हैं? ऑप्शन डी। 17 से 18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन चौथा होना चाहिए, डी सही होना, ए सही है, पहला स्थान। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर। तो कहाँ? लखनऊ में। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए सही है। अगला, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला, मई का मध्य। तो कौन सा? ए, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का, अमरूद का, पपीते का, आम का। तो क्या? सी, आम का है। उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला होगा, डी, पहला स्थान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है लकड़ी का, काफ़ी का, चमड़ा का, गन्ने का। तो ऑप्शन सी सही है, गन्ने का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम से उल्लेख करता है? चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट। ये नहीं कुछ है, तो क्या है? बी होना चाहिए। हाँ, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। तो ये था दोस्तों प्रश्न, काफ़ी प्रश्न हो गया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो बार बार इसको पढ़ें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें और प्रैक्टिस करें। ऐसे प्रश्न आते उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल में, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि जितना हम उत्तर प्रदेश के हैं उतना उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, स्कोरिंग होता है ये। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।